हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपने सुना होगा जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में कि जीएसटी के पोर्टल पर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फिर हमें जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर हमें कोई भी जीएसटी के वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर एक मतलब हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम टीआरपी बन सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। तो ये कैसे बना जाता जाता है, कहाँ से इनकी इनकम होती है, क्या इसमें स्कोप है और क्या अभी भी हम टीआरपी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, क्या बेनिफिट है, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम चल रहा है आईटीआर फाइलिंग का, बार बार मैसेज आता है कि सर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में तो बताते हो, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, ये टीआरपी क्या होता है। जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पर भी ऑप्शन आता है कि आर यू फाइलिंग आईटीआर थ्रू टीआरपी। तो एक क्वेश्चन आता है कि ये टीआरपी होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो टीआरपी होता है ना, वो बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो ऑथराइज होता है किसके थ्रू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, और यहीं से इसकी वैल्यू हो जाती है बिकॉज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद सर्टिफाई करता है कि आप टीआरपी बन सकते हो। तो उसके बाद जब आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जो आपको हेल्प करता है अपना ऑफिस सेटअप करने में, अपनी प्रैक्टिस को सेटअप करने में। टीआरपी बेसिकली क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एचयूएफ होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। नाम से पता चल रहा है टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स, टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करने वाले। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि सर इनकी इनकम कहाँ से होती है। तो देखिए, टीआरपी की इनकम ना वो क्लाइंट से नहीं होती है। इनको पैसा क्लाइंट नहीं पे करता है, इनको पैसा डिपार्टमेंट पे करता है। वो कैसे पे करता है वो देखिए। जैसे आप टीआरपी बन गए तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 3%, सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको 2%, थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 1%, और उसके बाद हर साल आपको मिलेगा पर रिटर्न 250। मैक्सिमम कितना मिल सकता है सर, 1000। और ये जो परसेंटेज है सर, ये किसका होता है, टैक्स पेड का। आपने जो रिटर्न फाइल करी है अपनी आईडी से, तो पूरा टैक्स पेड आपने जितना भी किया हुआ है उसका 3%। अच्छा, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का टीडीएस कटा हुआ है तो वो भी टैक्स पेड में ही आएगा। कितने एडवांस टैक्स पे रखा है तो वो भी टैक्स पेड में आएगा। तो जितने आईडीआर आप फाइल करोगे उसमें जितना टैक्स आपने पे करवाया है उसका 3% फर्स्ट ईयर में, 2% सेकेंड ईयर में, 1% थर्ड ईयर में, और उसके बाद 250 पर रिटर्न। आप क्लाइंट से डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते। तो ये है टीआरपी का, आप कह सकते हो, अर्निंग मॉडल। हाँ, इसके अलावा जो और सर्विस आप पे दोगे क्लाइंट्स को, भाई जो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने आ रहा है, हो सकता है वो आपसे जीएसटी भी फाइल करवाना शुरू करे। तो कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि टीआरपी बस उसका आईटीआर फाइल करेगा। आप उसका जीएसटी भी फाइल कर सकते हो, फिर उसके आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके अदर लाइसेंस, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, आईईसी, मतलब जितनी जो भी उसकी नीड होती है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो कुछ भी होता है वो आप काम करोगे, उसका पैसा आप क्लाइंट से ले सकते हो। लेकिन जब अगर आप आईटीआर फाइल करोगे अपनी आईडी के थ्रू, तो भैया फिर आपको ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे करेगा, आप क्लाइंट से चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक हो गया सर। क्राइटेरिया देखिए क्या होता है, आपकी एज 21 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपके पास मिनिमम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मतलब चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, कोई भी हो वो अप्लाई कर सकता है। बस आपकी डिग्री जो होनी चाहिए वो फर्जी नहीं होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। कैसे हम टीआरपी बन सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जनरली क्या होता है ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर एनआईआईटी ये अनाउंस करते हैं टीआरपी स्कीम, और यहां पर ना एक लिमिटेड वो निकलती है नंबर ऑफ, जैसे जॉब के लिए वैकेंसी होती है ना, वैसे ही यहां पर भी आप कह सकते हो कि भाई 300, 400, 500 जितनी भी सीट होती है उतनी यहां पर अनाउंसमेंट होती है। फिर आपको एक 100 रुपए का डीडी सबमिट करना पड़ता है, कभी कभी ये बढ़ भी सकता है, 200 भी हो सकता है। तो ये सबमिट होता है एनआईआईटी में। फिर एक इनरोलमेंट टेस्ट होता है, फिर आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करना होता है जो कि रिफंडेबल भी होता है। फिर एग्जाम वगैरह होंगे, उसको आपको क्वालिफाई करना है। एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो इनकम टैक्स का एक्ट होता है, पूरा इनकम टैक्स का एक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। आपको ट्रेनिंग में जो चीजें बताई जाएंगी वो सब मिला करके एग्जाम में आता है।
आप पास करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट पिछले कई सालों से कोई अनाउंसमेंट टीआरपी को लेकर हुआ ही नहीं है। इवन टीआरपी जो टीआरपीएस की जो वेबसाइट है वो बंद पड़ी है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो लिख करके आएगा कैन नॉट बी डिस्प्लेड, या फिर कभी एरर का मैसेज आएगा। जब ये वेबसाइट कभी चला करती थी ना तो कुछ ऐसी दिखती थी। तो यहां पर आप देखो, यहां पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, बिकम अ टीआरपी। इस पे क्लिक करने के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आई होती थी तो दिख जाता था। यहां पर आप क्या कर सकते थे, आप आप ढूंढ भी सकते हैं कि आपके शहर में, आपके लोकल एरिया में कौन कौन से टीआरपी रजिस्टर्ड हैं। तो ये थी टीआरपीएस की वेबसाइट। बट आजकल अगर आप इस पे जाओगे, गूगल पे आप टाइप करना टीआरपीएस ऑफिशियल वेबसाइट, तो वो बंद आती है। बट यहां से आप फटाफट नोट कर लीजिए हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हो, या ये ईमेल आईडी है, इस पर भी आप मेल भेज सकते हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और फिर आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर हम टीआरपी बनना चाहते हैं, हम एलिजिबल हैं, कैसे बन सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका सर क्या है, आप अपने लोकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, अपनी बैचलर की डिग्री और आपका रेजिडेंस, पैन, आधार, ये सारी चीजें लेके जाइए, और वहां पे जाके मिलिए ऑफिसर से, और फिर अपनी जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन मीडियम के थ्रू सबमिट करिए, तो भी आप टीआरपी बन सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर लो, और चाहो तो अपने लोकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाइए, वहां पर किसी ऑफिसर से मिलिए और उनसे बोलिए कि मुझे टीआरपी बनना है, वो आपको गाइड करेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, टीआरपी की ड्यूटी देखिए क्या होती है, बेसिकली उसकी एक ही ड्यूटी होती है अगर टीआरपी की बात करें, कि वो प्रिपेयर करेगा, फाइल करेगा आईटीआर, किसके बिहाफ पर, इंडिविजुअल और एचयूएफ के बिहाफ पर। ठीक है, कोई मंथली स्टेटमेंट वगैरह अगर होते हैं, कोई टैक्स का पेमेंट होता है, एडवांस टैक्स, ये सारी चीजें वो कर सकता है, और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, टीडीएस के रिटर्न फाइल कर सकता है। तो टीआरपी बेसिकली ये करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और काम नहीं कर सकता है। आप जिसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर उसका कोई और भी काम है, जैसा कि मैंने अभी बताया जीएसटी है या कुछ और है, तो वो भी आप कर सकते हो। पीएफ रिटर्न है, ईएसआई का रिटर्न है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो टीआरपी अगर आप बन जाओगे तो आपको आईटीआर के क्लाइंट्स तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही लाके दे देगा, लेकिन फिर उसके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो और आपको और क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये है फायदा टीआरपी का। इसको बेस बना के आप अपनी प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश कर सकते हो। अच्छा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं टीआरपी के ऊपर। आप ना जो ऑडिट वाले आईटीआर हैं वो फाइल नहीं कर पाओगे। अगर आप टीआरपी बन जाते हो तो आप आईटीआर जो ऑडिट वाले होते हैं, जैसे आईटीआर 3, आईटीआर 5, 6, 7, जो ऑडिट वाले हैं वो आप फाइल नहीं कर पाओगे। बस ये आप समझ लो। नॉन रेजिडेंट का आईटीआर आप फाइल नहीं कर पाओगे। आप 142(1) जो नोटिस आ जाता है, 148, 153A, उसका आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ओरिजिनल आईटीआर नहीं फाइल करा है तो आप रिवाइज आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। किसी का रिटर्न अगर आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए बेसिक कंडीशन ये होती है कि उसका ओरिजिनल आईटीआर भी टीआरपी ने ही फाइल किया हुआ है। और हाँ, जो ओरिजिनल आईटीआर टीआरपी ने फाइल कर दिया तो फिर वो टीआरपी ही रिवाइज करेगा, कोई और उसको रिवाइज भी नहीं कर सकता। ये एक पावर है, समझ रहे हैं आप। तो ये है, तो ये रेस्ट्रिक्शन है टीआरपी के ऊपर। अब आप कहोगे सर पैसा डिपार्टमेंट पे कर रहा है और हम सारे आईटीआर पे नहीं फाइल कर पाते हैं, तो टीआरपी बनने से फायदा क्या है? सर टीआरपी बनने का फायदा ये है, आप एक तो आपको कोई भी इनकम टैक्स की वेबसाइट से ढूंढ सकता है। लोकेट टीआरपी डालेगा तो वहां पर आपका नाम, ईमेल, एड्रेस सब आ जाएगा। तो एक तो ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट का। फिर जो क्लाइंट आपसे आईटीआर फाइल करवाएगा उसके अदर काम भी तो होंगे यार। जीएसटी का होगा, पीएफ होगा, ईएसआई होगा, एमएसएमई होगा, फूड लाइसेंस, ये वो अकाउंटिंग वगैरह, आप उसका वो भी तो काम कर सकते हो। तो टीआरपी एज अ टूल आप यूज कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश और ग्रो करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, पिछले काफी सालों तक कोई नोटिफिकेशन ऑनलाइन तो नहीं आ रहा है, ऑफलाइन कभी कभी निकल आता है। उसके लिए आपको डिपार्टमेंट जाके ही पता करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन के भरोसे बैठोगे तो शायद नोटिफिकेशन आए ना। तो आप अपने लोकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाइए, वहां की हेल्प डेस्क होती है, वहां जाके आप उनसे मिल सकते हो। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ईमेल कर सकते हो। एक बार फिर मैं दिखा दे रहा हूं, ये है ईमेल आईडी, ये है मोबाइल नंबर, इस पे आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप टीआरपी अगर बन गए तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट,
टीआरपी का सर्टिफिकेट, दोनों मिला के जब आप उसके साथ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है। एक काम आप और कर सकते हो प्रैक्टिस ग्रो करने के लिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज ऐसे ही मजेदार टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।